सुगा, जिमिन, तुम कर क्या रही थी उस लड़के के पास? सुगा, मैं तो सिर्फ नॉर्मल बातें कर रही थी, पर तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? जिमिन, तुम्हें सच में नहीं पता मैं इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हूँ? नहीं। ओफो, जिमिन, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सुनो मेरी बात, आज के बाद तुम उस जियोनसुक से दूर रहोगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ? हाँ। फिर सुगा वहाँ से चला जाता है। इस बिल्ले को अचानक से क्या हो जाता है? स्टूपिड लड़की, लोगों की फीलिंग को समझती ही नहीं है। जंगकुक, हो सकता है? फिर जंकुक इस बात पे स्माइल कर देता है। जंकुक, अब तुम्हारा मूड कैसा है? हाँ, पहले से तो ठीक है। जंकुक, मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा करने के लिए। कैसा आइडिया? तुम बस देखते जाओ, फिर वो उसे खींच के लाती है। ते ये क्या कर रही हो? जंकुक, मैंने कहा ना, तुम बस मेरे साथ दो। जिमिन, क्या जॉनसुक सच बोल रहा था? क्या हमारे मॉम डैड को आर्यन अंकल ने मारा है? दी, आप ये सब क्यों सोच रही हो? आप प्लीज ये सब सोचना बंद करो। नहीं जिमिन, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कहीं पर तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पर समझ में नहीं आ रहा है। दी, आपको पता है आप बहुत सोचती हो, प्लीज सोचना बंद करो। और अब आपको जाना चाहिए। देखो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। क्या? किस चीज के लिए? क्या आप अपना डेट भूल गई? ओह नो दी, अब तो आइडल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। क्या? मेरा डेट? ओह नो जंकुक, फिर ते वहां से भागने लगती है। दी संभाल के, आप गिर जाओगी। नहीं जिमिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉनसुक, तुम? हाँ मैं। शायद तुम किसी का वेट कर रहे हो। हाँ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। पर तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने तुम्हें देख लिया, तो सोचा कि तुमसे पूछ लूँ तुम अब कैसे हो। हाँ, मैं अब ठीक हूँ। वैसे जंकू, क्या तुमने अपने डैड से पूछा कि उन्होंने ते के मॉम डैड को क्यों मारा? क्या? हाँ, मुझे पता है उस दिन तुम हम दोनों की बातें सुन रहे थे, और अब तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे डैड ही ते के मॉम डैड के खूनी थे, तो तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे डैड ने क्या
कहा। वैसे छोड़ो, तुम भी क्या कहोगे, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता था कि तुम्हारे डैड आर्यन अंकल है, राइट? पर तुम्हें अब पता चल चुका है, तो तुम्हें क्या ये नहीं लगता कि तुम्हें अब ते का पीछा छोड़ देना चाहिए? क्योंकि तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारे डैड के वजह से ते ने बहुत कुछ सहा है, और मैं ये नहीं चाहता कि वो आगे भी सहे। तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम ते के लाइफ से चले जाओ, वरना मेरे पास बहुत तरीके हैं तुम्हें उसके लाइफ से हटाने के लिए। फिर जॉनसू कितना बोल के वहां से चला जाता है। हाँ जॉनसू, तुम कुछ भी मत बोलो, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। मेरे डैड ने मुझे खुद कहा था कि आर्यन अंकल ही वो पर्सन है जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था। मैंने तुम्हें बोलने की बहुत बार कोशिश की, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं थी। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें और जंकू को अलग करने के लिए कह रहा हूँ, बल्कि ये सच है, क्योंकि मैंने अभी खुद उनके बॉडीगार्ड को बात करते हुए सुना तुम्हारे मॉम डैड के बारे में, और मैंने उनसे पूछताछ भी की। तब उन्होंने मुझे ये सब बताया। मुझ पे बिलीव करो, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ ना वो सब बॉडीगार्ड। जंकुक, मैं आ गई। जंकुक, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ है क्या? तुम इतने उदास लग रहे हो। नहीं, पर तुम फिर से लेट आई हो। तुम हमेशा लेट ही करती रहती हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना। जंकुक प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हें मनाना आता है। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। मैं इश्क उसका, अब तुम्हारा गुस्सा गया? वो आशिकी है मेरी। वो लड़का नहीं, जिंदगी है मेरी। वो लड़का। हाँ, पता नहीं क्यों थे, पर तुम मेरे लिए सच में स्पेशल हो। और मुझे ये नहीं पता कि क्या सच में मेरे डैड ने तुम्हारे मॉम डैड को मारा है कि नहीं, पर मैं तुम्हें खुद से दूर जाने कभी नहीं दूंगा। जंकुक, क्या सोच रहे हो तुम? चलो, हमें हमारी डेट कंप्लीट करनी है। हाँ बाबा, चलो। सर, क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने थे। क्या सर? क्या तुम मेरी बेटी को जानते हो? क्या तुम जानते हो मेरी बेटी कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता। क्या सच में तुम्हें नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो। तो तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, और तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता है? सर जी, लगता है आपको तो सब कुछ पता चल चुका है, तो मुझे छुपाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। क्या आपको वो एक्सीडेंट याद है जिसे आरिफ सर ने मारा, और उस एक्सीडेंट को छुपाने की आपने पूरी की पूरी कोशिश की? उस एक्सीडेंट में मरने वाली औरत मेरी बीवी थी, जिसे मैंने तुम दोनों की वजह से खो दिया। उस एक्सीडेंट के बाद, तुम्हारे और आर्यन के जाने के बाद, मैंने ये ठाना कि मेरी बीवी का मैं बदला लेके रहूंगा, चाहे वो किसी भी तरह से। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा वो एक्सीडेंट और आर्यन का जिन का अलग होना, क्या ये सब एक नॉर्मल सी चीज थी? बिल्कुल भी नहीं, इसमें सब मेरा हाथ था। मैंने ये सब कुछ प्लानिंग करके की थी, पर पता नहीं कैसे तुम लोग 5 साल के बाद फिर से जुट गए। तुम फिर से वापस आ गए अपना फेस बदल के। मुझे नहीं लगा था कि उस कार एक्सीडेंट के बाद तुम जिंदा भी बचोगे, पर तुम और तुम्हारे बच्चे बहुत ज्यादा किस्मत वाले थे कि बच गए। इसका मतलब मेरे बच्चे जिंदा है ना? और तुम्हें पता है वो कहाँ है? तुम मुझे बताओ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कभी नहीं, मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे वो बच्चे कहाँ हैं। फिर यहाँ वो दोनों फाइट करने लगते हैं, और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। सर, वो तो भाग गया। कोई नहीं, पर उसे ढूंढना बंद नहीं करो, उसे ढूंढते रहो जब तक वो मिल नहीं जाता है।
जंगकुक, अब मुझे घर जाना चाहिए। देखो बहुत ज्यादा रात हो गई है, जिमना मेरा वेट कर रही होगी। फिर से घर जाने लगती है कि तभी